सेक्शन 194O इज़ टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स ऑपरेटर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं वो सेलर्स होते हैं, डायरेक्टली सेलिंग नहीं करते हैं थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइक अमेजॉन्स, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजॉन्स के थ्रू क्या करते हैं, डीलिंग्स करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ऐसे लोगों के ऊपर सेक्शन 194O अप्लीकेबल होता है। कैसे? जो भी कस्टमर्स होता है, जो भी सेलर होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करता है, अप्रोच करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, और कस्टमर क्या होता है वो भी अप्रोच करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास कि मुझे ये प्रोडक्ट क्या करना है, परचेज़ करना है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो भी सेलर है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स किसको सेल कर दे, डायरेक्टली किसको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर्स को। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स पहले पेमेंट किसको करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन चार्ज कर लेगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, लाइक अगर 5% सपोज मान के चलो 5% उनका क्या है, कमीशन है, तो वो 5% कमीशन डिडक्ट करने के बाद बचा हुआ बैलेंस किसको पे करेंगे, सेलर को पे करेंगे। यानी कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सेलर कौन होता है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पे करेंगे। लेकिन अगर बहुत और टीडीएस क्या होगा, एट द रेट ऑफ, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि टीडीएस आपके नेट अमाउंट पे नहीं, बल्कि जो कि आपका ग्रॉस अमाउंट है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ के ऊपर क्या होने वाला है, टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा, ना कि इस नेट अमाउंट पे। और टीडीएस एट द रेट ऑफ कितना डिडक्ट होगा, एट द रेट ऑफ 1%। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है सारे प्रोविजंस में कि 14 मई से लेकर May 20 से लेकर टू 31 मार्च 21 तक, ठीक है, 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक के रेट ऑफ टीडीएस 1% ना होके 0.75% क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही। लेकिन अगर इन केस अगर आपने पैन और आधार कार्ड फर्निश नहीं किया है तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ना होकर इंक्रीज़ कर दिया गया एट द रेट ऑफ 5% एज अ पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर सपोज अभी तो हम ये जो केस देख रहे हैं, नॉर्मल केस में क्या होता है, कस्टमर्स अमेजॉन हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करता है, उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन से डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट किसको पे करता है, सेलर को पे करता है। इफ़ इन केस कस्टमर्स क्या कर रहा है, डायरेक्टली सेलर को पे कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ना पे करते हुए ये डायरेक्टली किसको पे कर रहा है, सेलर को पे कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे भी क्या होगा, ग्रॉस जो अमाउंट रहेगा उसी के ऊपर टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा, ना कि नेट अमाउंट पर डिडक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही चीज़ है कि डायरेक्ट अगर सेलर को पे, अगर डायरेक्टली कस्टमर सेलर को पे कर रहा है तो टीडीएस तब भी उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे भी ग्रॉस अमाउंट पे ही क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। नो टीडीएस अगर जो भी अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इसका ग्रॉस अमाउंट इज लेस देन 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इसका ग्रॉस अमाउंट इज लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, और इस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने फर्निश किया है पैन और आधार टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इसका जो भी ग्रॉस अमाउंट रिसीव हो रहा है इट इज़ लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, और इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या कर दिया, फर्निश कर दिया है जो भी पैन और आधार, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या फिर नो टीडीएस अंडर सेक्शंस, अगर आपने सेक्शन 194O के अंडर क्या किया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तो अब आपके ऊपर और किसी भी प्रोविजंस में लाइक 194H, देखो ये क्या है, 5% जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का कमीशन है, तो कमीशन के हिसाब से ये 194H के अंडर भी आना चाहिए, ये 50,000 रुपीज़ 194H के अंडर भी आना चाहिए, एंड एन अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 15,000 रुपीज़। अगर आपको ये नहीं पता है कि 194H क्या है तो आप मेरी वीडियोस, तो 194H के बारे में भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में, आप चेक कर सकते हैं। आप 194H देखेंगे तब आपको समझेगा कि 194H कमीशन क्या होता है। एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि 194H कमीशन से अगर आपका अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ एज अ कमीशन, जैसे कि ये 50,000 रुपीज़ है, तो इसके ऊपर कमीशन का प्रोविजन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 50,000 रुपीज़ है। तो अब ऑलरेडी आपने ग्रॉस अमाउंट पर क्या कर लिया है, 10 लाख रुपीज़ पे आपने ऑलरेडी क्या किया, अंडर सेक्शन 194O के अंडर क्या कर लिया है, टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तो फिर उसके ऊपर जो भी 194H का कमीशन का प्रोविजन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही बोलना चाहता है कि नो टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन, एनी अदर सेक्शंस इफ द टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O। ऑलरेडी एक प्रोविजन एक सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो फिर और दूसरे किसी भी प्रोविजन में टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ गया होगा 194O क्या बोलता है। अगर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के बीच में डीलिंग हो रही है, ठीक है, और अगर जो भी कस्टमर पे करता है, जो भी ग्रॉस अमाउंट पे करता है, तो वो ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% डिडक्ट होगा
14 मई 20 से लेके 31 मार्च तक के बीच में TDS का रेट 1% ना होकर 0.75% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने आधार और पैन फर्निश किया है तो TDS 1% ना होकर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं किया है, नॉट डिडक्टेड, नॉट फर्निश्ड, ठीक है, तो TDS एट द रेट ऑफ क्या हो जाएगा, 5% डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर ने डायरेक्टली भी सेलर को पे कर दिया है तो भी आपको क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट पे ही TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अब ऑलरेडी अगर सेक्शन 194 ओ के अंडर आपने TDS डिडक्ट कर लिया है तो फिर उसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई भी और प्रोविजंस भी क्यों ना फॉलो होता हो, लाइक यहाँ पे जैसे 194H आता है कमीशंस की वजह से, तो उसके अंडर TDS डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका TDS डिडक्ट हो चुका है सेक्शन 194 ओ के अंडर। ठीक है।